So hello guys and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and today's video is all about my IELTS exam experience. In specific guys, I will cover the speaking module of IELTS. इसमें मैं आपको अपना experience तो बताऊंगी, उसके अलावा थोड़े बहुत tips and tricks दूंगी which you should follow. और मैंने कैसे तैयारी की एंड ऑल दैट वो सब। तो गाइज पहले तो मैं बता दूं कि जो मैंने अपनी आइल्स की प्रिपरेशन की है वो मैंने खुद की है घर पे विद इन अ मंथ। और मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं ली। उसके दो रीजंस है गाइज। वन ऑफ द रीजंस इज अगेन बिकॉज आई एम फ्रॉम अ सीबीएसई बैकग्राउंड, बचपन से ही। तो एक वो जो इंग्लिश का बेस है वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था एंड आई थॉट कि मुझे कोचिंग की उतनी नीड नहीं है, क्योंकि गाइडेंस के लिए मेरे पास मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे जिन्होंने आईएलटीएस एग्जाम दिए हैं, तो मुझे उनसे भी मिल गई थी। एंड गाइज अगर नहीं भी है कोई तब भी यू हैव द बिगेस्ट थिंग एंड दैट इज गूगल। ठीक है, कुछ भी चाहिए गूगल पे मिलना ही है, और यूट्यूब तो है ही, तो वो सारा प्रोसीजर वहां से पता चल ही जाता है। और रही बात बेस की, तो वो ऑलरेडी था ही। और सेकंड चीज ये थी दैट आई वाज वर्किंग दैट टाइम, और मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो मॉर्निंग 9 to 6 थे, तो मैं तो बाउंड थी उसमें, और मुझे तो टाइम मिला ही नहीं कोचिंग वगैरह का कुछ भी। ठीक है, तो गाइज मैं बात करती हूँ स्पीकिंग की। पहले तो बता देती हूँ आईएलटीएस की स्पीकिंग में होता क्या क्या है। गाइज इट्स फ्रीजिंग टुडे। सुबह से बारिश हो रही है और मैं लिटरली वेदर फोरकास्ट देख के आई हूँ। 15 मिनट बारिश बंद दिखाई थी और मैं 15 मिनट में आ गई वीडियो बनाने। चलो, विषय से ना भटकते हुए। हम्म तो हाँ, तो मैं स्पीकिंग का ओवरव्यू दे देती हूँ। स्पीकिंग गाइज 12 से 14 मिनट का सेशन होता है। उसमें एक एग्जामिनर होता है। एक इट इज काइंड ऑफ एन इंटरव्यू, नॉट एग्जैक्ट इंटरव्यू, पर वैसी ही सिचुएशन होती है। एक बंदा सामने है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको आंसर करने हैं। ठीक है, स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पॉज। तो पार्ट 1 में तो इट्स लाइक आपका इंट्रो चल रहा है, इट्स अबाउट योर प्लेस, इट्स अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट योर फैमिली, आपके पसंद नापसंद एंड ऑल दैट। फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है, विच इज टास्क 2। उसमें आपको एक वो क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, उसके 2-3 सब क्वेश्चंस भी होते हैं। और वो आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, और आपको एक पेपर देते हैं और पेन देते हैं कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप अपने आइडियाज लिख लो और फिर 1 मिनट के बाद बोलना चालू करो 2-3 मिनट तक कंटिन्यूअस। ठीक है, और जो पार्ट 3 होता है वो रिलेटेड होता है पार्ट 2 से। जो पार्ट 2 में जो जो भी हुआ है उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस पार्ट 3 में मिलेंगे। तो ये होता है ओवरऑल स्पीकिंग की कहानी। हाँ, तो गाइज स्पीकिंग का तो मैं एक चीज तो आपको बोलूंगी, और ये सच भी है, कि स्पीकिंग आपको कैसे आएगी। स्पीकिंग आपको स्पीकिंग से ही आएगी। इन शॉर्ट, द की टू एक्सेल इन स्पीकिंग इज कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कब आएगा गाइज, जब आप कम्युनिकेट करोगे। अब अगर मैं बात करूं भाई अपने साइड की, वही ठीक है, हमारे साइड में गाइज, इवन दो इफ यू आर फ्रॉम अ सीबीएसई स्कूल, हैव स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेट इट बी कि आपके टीचर्स हमेशा इंग्लिश में पढ़ाते थे, बट स्टिल वी आर नॉट यूज टू स्पीक इन इंग्लिश। हमारे हमने फ्रेंड्स में आपस में कभी इंग्लिश में नहीं बात करी होती, पेरेंट्स के साथ कभी नहीं करी होती। स्कूलों में हम फ्रेंड्स में आपस में क्या करते थे, वी विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे है, और फिर हम बोलते थे यस यस ओके ओके, और 2-4 बार फिर अपनी पे आ जाते थे, और यही होता है। तो वहां तो कभी बोल ली नहीं इंग्लिश। ठीक है, तो एकदम से जब ये स्पीकिंग का वो पढ़ता है, तो ये लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे को तो वर्ड्स ही नहीं आ रहे दिमाग में। ये सबके साथ होता है, क्या बोलूं, क्या आइडिया लाऊं, इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर बनेगा, ये थॉट्स सबके मन में आते हैं। तो गाइज देखो, अगर आप इफ यू आर यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपके लिए ये टफ नहीं होने वाला, श्योर शॉट क्रैक कर जाओगे इसको। अब मैं अपना केस बताती हूँ। जैसे मैं जो मैंने अपनी बैचलर्स की है वो साउथ इंडिया से की है, तो वहां पे आपके पास दो चीजें, या तो आप तेलुगु सीख लो है, या फिर आप इंग्लिश। ठीक है, तो वहां पे तो एक बाउंडेशन आ जाते हैं कि भाई जिसको हिंदी नहीं आती उसके साथ तो फिर आपने इंग्लिश में ही बोलना है ना। तो मेरे वहां पे फ्रेंड्स थे जिनके साथ लाइक 3 साल की ग्रेजुएशन में आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश थ्रू आउट। तो शुरू में
जो होता है ना शुरू में, भाई हाँ नए नए आप आए हो, और फिर शुरू में ऑल ऑफ अ सडन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, और तब वो जो लॉस ऑफ वर्ड आता है सर में कि यार क्या ही बोलना था इसको, पहले तो हम दिमाग में सेंटेंस फ्रेम करते हैं फिर बोलते हैं, तो वो फेज से मैं भी गुजरी हूँ और सब गुजरते हैं शुरू में। 1-2 महीने के अंदर ऐसी पकड़ आई ना, मतलब एक फेज आ जाता है जब आपको दिमाग में सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, और वो सीधा जैसे आपकी मदर टंग निकल रही है आपके मुंह से वैसे ही इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाती है, और वो फेज आ जाता है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ भाई आप कहाँ कैसे करो, तो गाइज कुछ एप्स हैं जहाँ पे आप स्पीकिंग की तैयारी कर सकते हो, और वहां पे मतलब ट्यूटर होगा, और आप उनके साथ स्पीकिंग टेस्ट कर सकते हो, है ना। और अगर आपके घर में भी कोई है, मतलब वैसे तो यार घर में ये सारी कहने की बात है, भाई घर में माँ बाप से बोलना शुरू कर दो, घर में फ्रेंड से बात कर, जिनको हम ना पहले से जानते हैं, जिनके साथ हम हिंदी में यूज टू हो चुके हैं या अपनी मदर टंग में यूज टू, उनके साथ इंग्लिश नहीं बोली जाती है ना। तो आप वही यार वही कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन कोई हेल्प ढूंढ सकते हैं, या फिर खुद अपने माइंड में आइडियाज लाके खुद ही बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा तो गाइस फिर तो आप कोचिंग ले सकते हो, जहाँ पे वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं हर रोज, तो वहां पे आप बन जाते हो। एक और थोड़ी सी ना बाउंडेशन आ जाती है कि ना हम इसलिए हिचकिचा जाते हैं बोलने में, क्योंकि हमें लगता है यार ये बंदा हमें जज कर देगा, है ना, कि यार हम कोई गलत इंग्लिश निकाल देंगे और ये हमें जज कर देगा, तो उस चीज में भी ना बंदे का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि और हाँ ये होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगी कि अ, मतलब जिस दिन आपका स्पीकिंग है ना, उस दिन आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसको ना तो आप जानते हो, ना उससे आप कभी इन फ्यूचर जिंदगी में मिलने वाले हो, है ना। तो वो कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका, और क्या ही जज कर लेगा वो, समझ रहे हो। उसके सामने जितना खुल सकते हो ना, जितना कंफर्ट में आ सकते हो उतना आ जाओ, क्योंकि वहां पे आपको कोई जज नहीं करेगा। और गाइज एक चीज और बता दो, जो एग्जामिनर्स होते हैं ना आईएल्स के स्पीकिंग में, दे आर लाइक बहुत स्वीट होते हैं ये लोग, और ये लोग वहां पे कोई गंदे मुंह नहीं बनाएंगे, या आपको कोई भी जजमेंटल लुक्स नहीं देंगे कि ये क्या बोल दिया इसने। चलो थोड़े रूल्स वगैरह बता देती हूँ, मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे आपको मतलब आपकी स्पीकिंग जज की जाती है और फिर आपको बैंड स्कोर मिलता है। तो उसमें एक तो आता है फ्लुएंसी, एंड फ्लुएंसी अगेन कम्स विद जब आप कॉन्फिडेंट हो इन वट एवर यू आर सेइंग। एक और चीज बोलूंगी गाइज, रटना मत कुछ भी, मतलब अगर आपने कोई भी चीज रटी है ना तो यार वो दिक्कत करती है, क्योंकि अगर वो भूल गए ना फिर वो पहले जैसे मतलब हम जैसे स्कूलों में आंसर सुनाते थे मैडम को, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई हैरी डिड नॉट कम टू स्कूल, और उसमें हम बोलते थे हैरी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। तो ये याद करी हुई चीज है ना, इसलिए फिलर्स फुलर्स ला के वो रटी रटाई चीज वो बोलते थे, पर यहाँ पे ऐसा मत करना गाइस, जो भी है ऑन द स्पॉट आने दो। और एक और चीज कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, ट्राई करो कि वो मतलब आपके साथ आप सच्ची घटना बता रहे हो। सच्ची घटना बताने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई चीज सच्ची बताओगे ना, या जो आपके साथ हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बता पाओगे, क्योंकि आप उसको आपके दिमाग में वो चीज पिक्चराइज हो रही है और आप उसको बता पाओगे। अब कोई चीज आपके साथ हुई ही नहीं है और आप वो चीज बताने लग गए ना, वहां पे आप अटकोगे, क्योंकि आप दिमाग में पहले तो नकली कहानी बना रहे हो, और नकली कहानी को पहले फिर आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो सेकंड चीज गाइज, वहां पे आपकी कोई नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है कि वो आपकी फिलोसफी चेक कर रहे हैं या आपकी आइडियोलॉजी चेक कर रहे हैं, नहीं गाइज, वो चेक कर रहे हैं आपकी इंग्लिश। तो आप जरूरी नहीं है भाई कोई ज्ञान की बात फेंकनी है, आप कुछ भी बोलो, बस उसको तो ये देखना है भाई इसको ये जो भी बोल रहा है इसको इंग्लिश बोलनी सही से आ रही है कि नहीं, है ना। तो फ्लुएंसी रखो, कोहेरेंस रखो। अब आता है सेकंड पैरामीटर, कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है गाइज, जो भी आप बोल रहे हो उस बात की कोई सेंस बननी चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने ना एक वो देखा था इंस्टाग्राम पे मीम, उसमें क्या था कि भाई मैम पूछ रही है स्पीकिंग वाली, टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट डिश, और लड़की कह रही है माय फेवरेट डिश इज डिश टीवी, एयरटेल, वोडाफोन। वो बहुत फनी था। तो गाइस सेंस बननी चाहिए, डिश का मतलब है खाने का, ठीक है। तो वो सब
तो कोहेरेंस होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत जरूरी है गाइस, और आपकी ग्रामर, ग्रामर के एक एक मतलब ग्रामर तो यार बहुत वाइड है ऑब्वियसली, और उसका तो बेस होना ही जरूरी है, बट एक चीज मैं बता देती हूँ जो मैंने बहुत नोटिस की है यार लोगों में, कि लोग ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये नहीं पता, उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलते हो, आई डिड नॉट नो, ठीक है, बट मैनी मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल से इट, मैं सबको नहीं कह रही, बट यू नो दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि भाई लोग बोलते हैं आई डिडंट न्यू, तो गाइज आई और डिड अगर आप यूज कर रहे हो, डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू, तो अगर आप डिड यूज कर रहे हो तो गाइज न्यू नहीं आएगा, क्योंकि न्यू नो की सेकंड फॉर्म है, नो आएगा, तो अगर डिड यूज कर रहे हो तो जो दूसरी वर्ब फॉर्म है उसको मतलब उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करो। समझ में आया? आई थिंक समझ में आया। फिर आता है प्रोनाउंसिएशन आपकी, और प्रोनाउंसिएशन मतलब कोई भी मतलब वर्ड की आप किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, है ना। और फिर आता है आपकी एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी बन रही है आपकी। गोरा आ गया कुत्ता घुमाने, बट कोई बात नहीं गाइस, हम बोलते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं कहाँ थी, उसको जाने दो। हाय। हाँ तो गाइस दो चार टिप्स बता देती हूँ। पहला तो डोंट बी शाय, शर्माना नहीं है, क्योंकि वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं लगता, उसके सामने फुल कॉन्फिडेंस में जाओ, अपनी पूरी लैंग्वेज स्किल्स दिखाओ और एग्जाम को फतेह करके आओ, ठीक है। सेकंड चीज, आंसर शॉर्ट नहीं रखने, ठीक है। अगर वो कुछ पूछ रही है, फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक स्नो, तो उसको ये नहीं बोलना नो। गाइस नो में आपकी इंग्लिश स्किल नहीं पता चल रही ना, समझ रहे हो, आपको थोड़ा लंबा स्ट्रेच करना पड़ेगा उसको, है ना। तो मेक श्योर यू आर स्ट्रेचिंग, बट ये नहीं है कि पार्ट वन में आप 10 लाइनों का आंसर दे रहे हो, क्योंकि पार्ट वन में द आंसर शुड बी शॉर्ट, मतलब 2-3 लाइंस का आंसर भी दे रहे हो तो दैट्स इनफ, ठीक है। और हाँ गाइज, मेक श्योर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना उसका आप जवाब दे रहे हो, ये नहीं कि आप फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि आपको क्या पसंद है, और आप उसके और आंसर में आप उसके आसपास घूम रहे हो, पर यही नहीं बता रहे कि आपको क्या पसंद है, समझ रहे हो। तो जो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन आया था पार्ट वन में कि विच सीजन डू यू लाइक एंड व्हाई, तो अब मैंने बोल दिया भाई आई लाइक रेनी सीजन, और हमारे देश में तो ऐसे होता है, इस टाइम पे आता है, ये वो बोल दिया मैंने, वाई का आंसर ही नहीं दिया। तो फिर वाई भी बताना था ना। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि टू द पॉइंट रहो, जो पूछा है उसको जरूर बताओ, ये नहीं कि आसपास घूम लिया और जो पूछा है वही नहीं बताया, है ना। अगला पॉइंट यही है कि भाई थिंक ऑफ द एक्सपीरियंस, यू नो पास्ट एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुए हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मतलब कि आप टेल मी समथिंग अबाउट हिस्टोरिकल प्लेस दैट यू हैव विजिटेड। अब कई लोग घूमे हुए होते हैं गाइस, मतलब यू नो एक्सपीरियंस है भाई, हाँ हम तो इधर घूमने गए थे और भाई उसके बारे में बता दिया, है ना। जयपुर गए थे, जयपुर के बारे में बता दिया, वहां पे क्या हिस्टोरिकल वो है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बता दिया। अब हमारे जैसे लोग जो जो इंडिया में रह के कहीं गए नहीं, है ना, तो अब हम क्या बोल रहे हैं। तो गाइज जरूरी नहीं है भाई आपको कोई कहानी बतानी है, भाई मैं तो झूठ झूठ भाई मैं तो वहां गए थे, क्योंकि फिर वो वर्ड्स खत्म हो जाएंगे और आपका मतलब टाइम पूरा नहीं होएगा, क्योंकि मतलब टास्क 2 में तो 2 मिनट बोलना होता है। अब अगर आप झूठ झूठ बोलने लगे ना तो वो जल्दी ही झूठ सिमट जाता है, क्योंकि दिमाग में वही है, स्टोरी बनती नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि आई डिड नॉट विजिट एनी हिस्टोरिकल प्लेस येट, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज ऑफ दिस, मतलब है ना, ऐसा करके आप बोल सकते हो, क्योंकि अगेन इट्स नॉट अबाउट कि आपने जाना ही था, इट्स अबाउट कि आप इंग्लिश कितना ही बोल रहे हो। जैसे स्पीकिंग में आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, एक तो कनेक्टर्स यूज करने हैं बोलते वक्त, कनेक्टर्स इन द सेंस हाउएवर, मोरओवर, नेवरदलेस, ये सारे ठोकने ही ठोकने हैं, कुछ भी कर लो। एक गाइस ईडियम्स बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, आप मतलब, लेकिन ये नहीं है कि ईडियम्स गाइस मुहावरों को बोलते हैं। हाँ, तो गाइस ये नहीं है भाई बिना बात ही मुहावरा ठोक के फेंक दिया कि बस बोलने के लिए बोल दिया, गाइस वो फिट भी होना चाहिए उसके साथ, है ना। तो अब ये देख लो, जैसे बेसिक बेसिक से ईडियम्स याद कर लो, अब जैसे हैप्पीनेस के ईडियम्स याद कर लिए 4-5, सैडनेस के कर लिए, तो ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं यूज होती ही होती है। न्यूट्रल ईडियम्स भी याद कर लिए आपने, है ना। अब जैसे चलो मैं अपने टेस्ट का तो बताऊंगी, और मैंने कौन सा ईडियम, चलो ईडियम तो बता ही देती हूँ। मैं बताती हूँ, एक ना ईडियम होता है,
अ डॉग विद टू टेल्स। तो गाइज इसका मतलब है कि बहुत खुश हो जाना, ये एक ईडियम है, मुहावरा है, अ डॉग विद टू टेल्स। तो मेरे को ना एक टास्क 2 में आया, भाई ऐसी कोई चीज बताओ कि जो आपको पहले नहीं आती थी पर बाद में आपको आ गई और आपको कैसा फील हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो मैंने उन्होंने मेरे को पर्चा दे दिया, मैंने भाई लिखना शुरू कर दिया, मतलब थोड़े बहुत अपने पॉइंटर्स बना लिए कि हाँ भाई मैंने वोकैबुलरी लिख ली और अपना ये ईडियम लिख लिया, भाई ना ये चीज नहीं मिस होनी चाहिए, ये बोल दिया ना बैड पूरे के पूरे मिलेंगे, है ना। तो तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, भाई मैं मतलब 12th तक मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी, लेकिन फिर मैंने जो अपनी बैचलर्स चूज की वो कंप्यूटर साइंस की थी, एंड आई वाजंट फेमिलियर विद कोडिंग लैंग्वेजेस और ये सब। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने प्रोफेसर की गाइडेंस में आके प्रैक्टिस से, मतलब यूट्यूब से प्रैक्टिकल सेशंस में जाके, फिर है ना मतलब कोडिंग प्रैक्टिस करके, ये सब मैंने पूरा ज्ञान बांटा उनको। द एंड ऑफ माय कोर्स आई वाज एबल टू लर्न पाइथन, ऐसे करके पूरा फेंका, पूरी कहानियां बताई, मेरे इतने नंबर आ गए, फिर ये वो। मैंने लास्ट में बोला आई वाज फीलिंग लाइक अ डॉग विद टू टेल्स। तो क्या कहते हैं वो एग्जामिनर भी क्या 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 हंस रही थी वो भी। मतलब ये तो थोड़ा सा फनी है ये वाला इडियम। तो मैंने भी 2-3 इडियम्स बोले थे, मतलब लेकिन वो जो मतलब जो सेट हो रहा है वही बोलने हैं। उसके बाद गाइज वोकैबुलरी का ध्यान रखना है। तो वोकैबुलरी में क्या करना है, वोकैबुलरी में गाइज अब सिंपल वर्ड्स में, है ना। अब जैसे गुड, गुड इज वेरी सिंपल, गुड के आप सिनोनिम्स देखो और वो यूज करो, ठीक है। हैप्पी बहुत सिंपल वर्ड है, उसके सिनोनिम्स यूज करो, जैसे चीयरफुल हो गया, सैडनेस का सॉरो, और ऑफुल, फिर एंग्री का एनॉयड, कुछ 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 ऐसे 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 होते हैं। तो उस टाइम थोड़े बहुत याद किए थे ये वोकैबुलरी। तो हाँ ये सब चीजें तो हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद करना है, क्योंकि अगेन हमारी ये प्रैक्टिस में नहीं है, हम कहीं भी वो कैब यूज नहीं करते डेली लाइफ में। तो बस वही बात है। अब मैं बताती हूँ मेरी स्टोरी। तो गाइज मेरा जिस दिन स्पीकिंग था, मेरा स्पीकिंग मेरे एक्चुअल टेस्ट डेट से 3 दिन पहले था, ठीक है। तो मैं गई सेंटर पे, 1 बजे का कुछ मेरा टेस्ट था, है ना। गाइस उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, है। और मतलब और मैंने प्रैक्टिस, देखो मैंने प्रैक्टिस कैसे कर रखी थी, मतलब खुद अपनी आवाज, मतलब क्वेश्चन पढ़ के मैं कैसे करती थी, सुनो, जैसे टास्क होता था, स्पीकिंग टास्क, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर ऊपर मुंह करके उसका आंसर मैं खुद ही बोलती थी रूम में बैठ के। ऐसे ही किया मैंने, और फिर मैं यूट्यूब वीडियोस रेफर करती थी। अब जैसे मान लो मैंने एक टास्क पूरा प्रैक्टिस किया है, फिर मैं ना वो सेम टास्क किसी और का देखती थी यूट्यूब पे, अगर मुझे मिल जाए तो, या फिर मुझे उसके कहीं आंसर मिल जाए, और फिर मैं मतलब एनालाइज करती थी कि भाई मैंने कैसा अपना किया, और व्हाट अ परफेक्ट स्पीकिंग टेस्ट लुक लाइक। ये नहीं कि मैं आइडियाज उनके लूंगी, बट प्रेजेंट कैसे किया आंसर को, है ना, ये चीज मैं जरूर देखती थी, वर्ड्स कैसे कैसे यूज किए हैं उसमें। तो फिर उससे मैं एनालाइज करती थी कि यार अच्छा ये इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ मैं, ये चीज मैं डाल सकती हूँ, ये अच्छी लाइन है या ये अच्छा फ्रेज है जो यूज किया है, विच कैन गिव अ गुड इम्पैक्ट। फिर मॉम डैड को टेस्ट देती थी, अपने बड़े भैया को टेस्ट देती थी, मतलब उनको बोलती थी मेरे से सुनो, मैंने उनको पागल बना कर देती थी, मैं उसको बोलती थी मेरे से सुनो, मेरा ये टेस्ट लो, मेरा ये टेस्ट लो, ऐसे करके। और फिर मतलब वो भी लेती थी उनसे, फीडबैक भी लेती थी, ठीक है। तो अब मेरा टेस्ट, हाँ तो आता है टेस्ट डेट वाली बात पे। तो अब मेरा टेस्ट गाइस, मेरी हवा तो पूरी टाइट थी, पता नहीं क्यों ही थी, पर थी। तो मैं जाके बैठ गई अपना, ठीक है, 1 घंटे पहले पहुंच गई, क्योंकि हमारे ना खानदान में पता नहीं क्या लेगेसी है, हर चीज में जल्दी जाना है, मतलब फ्लाइट भी अगर क्या कहते हैं, मान लो 1 बजे है ना, 4 घंटे पहले मेरी मम्मी कहे चलो चलो लेट हो जाएंगे, लेट होंगे, ऐसे ही करते हैं हम लोग, हर जगह जल्दी। तो वहां पे जाके जल्दी चले गए। और मेरी तो, और मैंने ना मास्क लगाया हुआ था गाइज, मेरी ना मास्क में मतलब आई एम सो यूज टू मास्क कि मैं हर जगह भी मास्क लगा के जा सकती हूँ, पर उस दिन मेरी मास्क में मेरी सांस ही ना निकले, मेरे को ये हो गया मेरी सांस क्यों चढ़ रही है। मतलब मैं इतनी नर्वस थी उस टाइम कि यार कैसा ही होएगा टेस्ट, क्या ही होगा, पता नहीं क्या ही मॉड्यूल आएगा, ये वो फुल टेंशन में थी मैं, ठीक है। और मैंने सुना था कि भाई इंडिया में तो ना इंडियन ही आते हैं टेस्ट लेने, कोई गोरे नहीं आते। अब आ गई मेरे टेस्ट की बारी, और मैंने रूम में एंटर किया, और वाह, सामने बैठी थी गोरी। मेरे को ये हो गया, ओ माय गॉड, अब इसका एक्सेंट समझना है,
मतलब यार शुरू में तो ऐसा, अब फर्स्ट टाइम आप किसी गोरे को वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, मिल रहे हो इन शॉर्ट। हम्म। और उसको टेस्ट देना, अब समझ आए ना आए, पता नहीं कोई गुचड़ मुचड़ कर दे ना समझ आए। फिर उसने ना मतलब फर्स्ट क्वेश्चन बोला गाइस, वो इतनी स्वीट थी बंदी, उसने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया, और उसका सब मुझे समझ आ रहा था। जब मैं सेंटर पे पहुंची, से लेके टेस्ट शुरू होने तक का टाइम और फिर अंदर का वो 12 मिनट का टाइम, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। मतलब बाहर मैं पूरी नर्वस थी, रूम में घुसते ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया गाइस, ऐसी शक्ति आई ना मेरे अंदर, ऐसा कॉन्फिडेंस आया, ओ माय गॉड, इतना, मेरी तो फ्लुएंसी की तो हद नहीं, मैंने तो बिल्कुल धड़ 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 आंसर दिए थे। और विद अ स्माइल, फुल कॉन्फिडेंस में, आई कांटेक्ट बना के, और मस्त। मेरे फर्स्ट में तो वही इंट्रो था, कहाँ से हो आप, ये वो, कौन सा सीजन आपको पसंद है, ये वो। और टास्क 2 तो मैंने आपको बता ही दिया, और टास्क 3 में फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ऑलमोस्ट 12-13 घंटे का ही, ओह सॉरी, 12-13 मिनट का ही मेरा टेस्ट हुआ था। और गाइज मेरे स्पीकिंग में बैंड आए थे 7। हाँ गाइज, पता है मुझे ना सही में ऐसा लग रहा था दैट आई डिजर्व बेटर, मतलब मेरे 7 से भी ज्यादा आते, क्योंकि मेरे को लिटरली, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा 8 साढ़े 8 बैंड का मतलब मेरा टेस्ट हुआ है। लेकिन मतलब मैं उसमें रीचेक भर भी दूं, पर भरने की जरूरत क्या है यार, जब मैं मतलब ऑल क्लियर हो ही गया है, और जब इतने मतलब इस स्कोर में मुझे मिल ही जाना एडमिशन, तो मैंने क्या ही करना है दोबारा। तो गाइज मैंने तो पूरे कनेक्टर यूज करे, पूरे ईडियम्स डाले, और पूरा सूझबूझ से किया, और इट वाज ऑल गुड। सो गाइज दैट्स इट, मतलब जस्ट एंजॉय द चैट एंड बी कॉन्फिडेंट। एंड गाइज जाते जाते एक बात बतानी है, दैट वी आर फाइनली अ फैमिली ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स। So guys, I am so happy, and I want to thank each one of you who thought to be a part of my journey. Guys, this was really a milestone for me, but there is like so much to come now. वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो so that you do not miss any notification. Please consider following me on Instagram as well. I think I've covered it all. भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी signing off. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye and take care.